भाई अश्विन, इंडिया के तो बॉलर्स इंजर्ड हुए थे ना, लेकिन हमारे बैट्समैन कैसे इंजर्ड हो गए भाई? इंडिया का स्कोर है 264 पे 4, लेकिन आप स्कोर कार्ड खोल के देखोगे तो जडेजा और शार्दुल शार्दुल बैटिंग कर रहे हैं। क्या सीन है भाई, समझा जरा। बहुत मुश्किल है भाई समझना। तो 64 पे 4 और जडेजा और शार्दुल बैटिंग कर रहे हैं और अगला बैट्समैन भी बस वॉशिंगटन सुंदर ही। उसके बाद कोई बैटर ऐसा भी नहीं है कि बचा है। ऋषभ पंत इंजर्ड होके जा चुके हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और न्यूज में तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितना सुनने को मिला है कि शायद स्कैन्स के लिए लेके गए, तो स्कैन्स के लिए लेके गए मतलब कि थोड़ी सीरियस इंजरी। और भाई जब उन्होंने अपना शू निकाला था मैं देखा था, बहुत ही बड़ी स्वेलिंग थी। और स्ट्रेचर पे लेके जाना, स्ट्रेचर मतलब बग्गी पे लेके गए थे उनको, तो बग्गी पे लेके जाना मतलब कि भाई सीरियस इंजरी है। चल भी नहीं पा, उनके फेस पे क्लियरली दिख रहा था कि हाँ, वरना ऋषभ पंत इज अ फाइटर, वो अगर होता इतना तो वो रुक के खेलता। बट अगर ऋषभ पंत बाहर गया है, वो भी बग्गी है, जेन्युइनली सीरियस इंजरी। और भाई इंजरी से पता नहीं क्या पंत का मैच में भी बेचारा इंजर्ड हो गया। ध्रुव जुरैल पूरे मैच कीपिंग में भी लगा कि चलो फिट हो गया खेलेगा। पहली इनिंग में कितनी 50 बॉल भी नहीं खेली भी उसने और इंजर्ड हो बहुत इंडिया के इंजरी कंसर्न्स आर वेरी सरप्राइजिंग या बहुत कंसर्निंग है हमारे लिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था कि मैच चालू होने से पहले आपके कितने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, आपके मोर देन 3 प्लेयर आपके इंजर्ड है। एंड हर बार ऐसा हो रहा है कि अगेन अवे टेस्ट सीरीज फॉर इंडिया एंड आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो ही जाते हैं 3 मैच के बाद। वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स अपॉर्चुनिटी। अंशुल कंबोज को डेब्यू मिल गया इसी बहाने। हर साल जैसे गाबा टेस्ट में भी हुआ था, हर टेस्ट सीरीज में एक ना एक मैच होता है कि कोई इंजर्ड हो जाते हैं ज्यादा लोग और भाई मिल जाता है डेब्यू। अंशुल कंबोज कहाँ टीम में भी नहीं थे और अब देखो डेब्यू कर रहे हैं। रक्षित राणा से भी पहले, जिसको उससे पहले टीम में इंक्लूड किया गया था, उससे पहले डेब्यू मतलब मैच खेल रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में। और भाई शार्दुल ठाकुर को मेरे ख्याल से इसलिए लाया एनकेआर की जगह की बैकअप, मतलब बॉलिंग को ज्यादा अच्छी डोमिनेट करने के लिए शार्दुल ठाकुर को लेके आ गए। बॉलिंग को ज्यादा अच्छी देखो करने के लिए कि बैटिंग को ज्यादा अच्छी करने? शार्दुल को तू बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर कर रहा है या बॉलिंग ऑलराउंडर? भाई, मैं देख रहा हूँ एज एनकेआर की रिप्लेसमेंट नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो जगह पे आप ला रहे हो तो एक तरह से आपने बैटिंग की बॉलिंग अपनी ज्यादा अच्छी की। तो मैं तो इसको देखूंगा कि बॉलिंग को ही एक बैकअप एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हालांकि हाँ, शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते, बट मेन तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। चलो भाई, अब मैच के हम्म। स्टार्ट पे ही आ जाते हैं, स्टार्टिंग से ही सबसे पहले तो दो चेंजेस हमने डिस्कस कर लिया और उसके बाद तीसरा चेंज जो नो ब्रेनर था, पता ही था कि करुण नायर उसके लिए अब मैचेस खेला। और भाई साई सुदर्शन ने बता दिया भाई, पहला मैच ठीक है चलो डेब्यू मैच था, बट इस मैच में करुण नायर से ज्यादा स्कोर कर दिया भाई, 61 रन। बिल्कुल। और करुण नायर को गिल ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि करुण नायर अच्छा खेल रहा है, हमको लग रहा है कि वो बहुत बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो हम उसको और चांस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं देंगे। बट गौती भाई हैड अदर प्लान्स। भाई 6 इनिंग्स हो गई थी भाई, और एक भी 40 प्लस को नहीं आया था आई गेस। इतने सीनियर प्लेयर होके को चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने भी कहा कि रोहित और कोहली कैप्चर्स में हम देख रहे हैं करुण नायर एक सीनियर प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। भाई आप 50 नहीं बना पा रहे हो 6 इनिंग्स में, फिर सारे बैट्समैन, उसके अलावा सारे बैट्समैन बहुत ही अच्छा स्कोर है। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल विकेट है जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई स्कोर ही नहीं कर पा रहा है, चाहे कोहली हो रोहित हो। वैसा सीन नहीं है भाई, हर कोई मार रहा है। उसमें आप 50 रन नहीं बना पा रहे हो और भाई साई सुदर्शन आके पहले इनिंग में ही 61 बना दिए। तो भाई अब तो मुश्किल ही है करुण नायर का कमबैक। और अब अगर बात करें इंग्लैंड की टीम में भी एक चेंज था, वो फोर्स चेंज था। शोएब बशीर इंजर्ड हो गए तो लियम डॉसन भाई 8 साल बाद कमबैक कर रहे हैं अपना टेस्ट मैच में। इनकी भी थोड़ी करुण नायर टाइप की स्टोरी है, ये भी 2017 के बाद से गायब हो गए थे और 2025 में करुण नायर के। और भाई गिल ने चौथा टॉस हार लिया भाई लगातार, फोर्थ कंसेक्यूटिव टॉस। भाई रोहित शर्मा से अगर कुछ मिला हो, एक चीज जरूर मिला, टॉस सच में। और भाई वो टॉस में बोल भी रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज था कि बैटिंग लूं या बॉलिंग, तो इट इज गुड टॉस टू लूज। क्योंकि भाई सीमिंग कंडीशन थी जब मैच चालू हुआ, थोड़ा सा हवा चल रही थी, क्लाउडी वेदर था, तो बेन स्टोक्स ने उसी को देख के बॉलिंग ली। बट जो फर्स्ट सेशन को देख के ऐसा लगा कि शायद उतना सही डिसीजन नहीं। इंग्लैंड के लिए। हाँ हाँ, इंग्लैंड के लिए तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। मैं तारीफ करना चाहूंगा जायसवाल और केएल राहुल की, भाई क्या खेले हैं भाई दोनों। पहला सेशन 78 रन विदाउट अ लॉस, बहुत रेयर होता है भाई कि आप किसी सेना कंट्री में जाओ और आपका जो पहला सेशन है विदाउट अ लॉस, चले रन कितने ही बने, रन बहुत ज्यादा नहीं बने, हम्म। 78 रन ही बने, सिर्फ 3 का रन रेट था। बट भाई 3 का रन रेट इज नॉट बैड मैच। जो हम देखा जाए, जो ओजी टेस्ट मैचेस चलते आ रहे हैं, तो भाई 3 का रन रेट, 3.25 का रन रेट, 2.5 का रन रेट, 2.5 का रन रेट चलो बोलूंगा फिर भी स्लो है, 3 का रन रेट इज नॉट दैट बैड। गुड। और भाई स्टार्टिंग से ही थोड़ा फ्रीली खेले, बॉलिंग अच्छी चालू की क्रिस वोक्स ने और जोफ्रा आर्चर ने, बट फ्रीली खेले, अपने शॉट्स खेले, थोड़ा टाइम भी लिया। मैं कहूंगा जायसवाल और राहुल उतना अपनी जो चल राहुल तो फिर भी खेलता है आराम से, बट जायसवाल जिस स्पीड से खेलता है उसके कंपेरेटिवली बहुत धीमा खेला। बट अच्छी बात है ना, वी वांट कि हमारे ओपनर्स टिक के खेलें, अच्छे से खेलें, लाइक गलत शॉट ना मार दे गलत बॉल पे। तो इट्स गुड
to see from Jaiswal कि he is owning his position and not throwing away his wicket. और भाई बचे खुचे में क्रिस वोक्स ने बैट भी तोड़ दिया बेचारे का। बेचारा अच्छा खासा डिफेंस कर रहा था, स्टिकर में बॉल लग गई और भाई बैट दो टुकड़ा हो गया। बहुत बुरा लगता है पहले भाई, हम मेरे कह रहे साथ हो थे कि चुका है। पहले हम कह रहे थे कि ड्यूक्स बॉल की क्वालिटी खराब है। अब ड्यूक्स बॉल एसजी क्रिकेट से कहता है तू कह रहे। ये भी ठीक है। और जायसवाल ने कुछ अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी खेले भाई, जैसे एक अपर कट मारा, उसके बाद एक पॉइंट की तरफ छक्का मारा सचिन तेंदुलकर टाइप, पॉइंट थर्ड मैन रीजन में। तो भाई मजा आया देख के वो सारे शॉट्स। और भाई फर्स्ट सेशन के जब लंच हुआ तो स्कोर भी बढ़िया था। 36 पे जायसवाल खेल रहे थे, 40 पे राहुल खेल रहे थे, दोनों ने 70 प्लस बॉल्स खेल ली थी। तो भाई मतलब अच्छी एकदम सॉलिड पोजीशन में थे दोनों। फिर भाई सेशन 2 में क्या हुआ? भाई सेशन 2 में तो जायसवाल ने स्टार्ट कर दिया, दिखा दिया कि हाँ भाई इस सेशन में भी यही चीज चलेगी। बट सेशन के चौथे ओवर में ही केएल राहुल आउट हो गए, एज दे दिया जैक रॉली को क्रिस वोक्स की बॉल पे। मतलब लग रहा था कि राहुल भी अच्छा खेल लेंगे, 50 कर लेंगे, बट नहीं हो पाया 50। होता है जब आप सेशन से वापस आओ या लंच के बाद, तो एक विकेट गिरने का चांस रहता ही थी। हर टेस्ट मैच में कोई भी कंट्री का देख लो, मोस्टली यही वो फेज होता है जहां पर विकेट ज्यादा गिरती है। तो वी कांट हाँ लाइक बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम इस चीज को। इट्स लाइक फेयरली नेचुरल कि ऐसा होता ही। हाँ, जब भी कुछ ब्रेक आता है, वो ड्रिंक्स ब्रेक हो या फिर लंच या टी हो, तो बैट्समैन लेता है 4-5 ओवर, तो उसको लगते हैं प्रॉपर सेट होने में। ऐसे नहीं कि राहुल अनईजी लग रहा था, बट हाँ वो एक या दो ऐसी बॉल होती है जो एकदम आपको सरप्राइज करती है और उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, या तो वो निकल जाएगी एज से बच के, या तो वो एज लग जाए। तो ये चीजें होती है टेस्ट क्रिकेट में, पास एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट भाई यशस्वी जायसवाल 96 बॉल 50, भाई मुझे याद नहीं लास्ट टाइम यशस्वी जायसवाल ने इतनी बॉलें कब ली थी 50। मतलब एकदम अनयूजुअल। अनयूजुअल फॉर हिम बट आई वुड से नेसेसरी फॉर टीम इंडिया। बढ़िया भाई यशस्वी, अच्छा करो, ऐसे ही खेलो। और भाई 50 के साथ साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत ही प्यारी कवर ड्राइव लगाई, ऑफ ड्राइव लगाई, और उसी के साथ अपना 1000 टेस्ट रन भी कंप्लीट कर लिया भाई। इंग्लैंड इंग्लैंड का मतलब कितना यंग इसका टेस्ट करियर है, उसके बाद भी 1000 रन बना दिए भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट। वेरी गुड। हमारी जो टीम इंडिया है और हमारे जो बैट्समैन है वो काफी ज्यादा केपेबल है। लाइक 600 प्लस रन तो गिल के ही हो गए हैं इसी सीरीज में। तो लाइक 1000 रन इज लाइक जायसवाल जिस लेवल का वो बैट्समैन है उसके हिसाब से बहुत छोटा सा अचीवमेंट है उसके लिए। हाँ भाई, जो क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज उसने खेली थी इंडिया में इंग्लैंड का अगेंस्ट, आई गेस 700 के आसपास कुछ रन बनाए थे, एक या दो डबल हंड्रेड ही। तो हाँ, उस हिसाब से 1000 रन कोई बड़ी बात नहीं है ओवरऑल। लेकिन लियम डॉसन की बॉल पे 8 साल के बाद हमने बात की कमबैक है, पहली बॉल पे आके यशस्वी जायसवाल को एकदम सरप्राइज कर दिया भाई। ऐसा होता है कमबैक। हाँ भाई, साई सुदर्शन आए फिर बैटिंग पे, बहुत ही कंपोज लगे, फ्रीली खेला, मतलब टाइम लिया अपना, फिर फ्रीली एक दो शॉट्स भी खेले। तो भाई मतलब देख के लग रहा था 3 नंबर पे एक ऐसा बैटर चाहिए जो मतलब ये खड़ा है तो टेंशन नहीं है बाकी टीम को, वाला नेचर दिखा साई सुदर्शन का। बहुत ही अच्छी बात है, हम ढूंढ ही रहे हैं। एक और मैंने वीडियो देखी कि ओवरऑल 3 कंट्रीज के जितने भी नंबर 3 है, इस बार हम नंबर 3 को पहले जैसे नंबर 3 जैसे नहीं देख रहे हैं। मतलब 100 सालों में नंबर 3 का एवरेज बहुत ज्यादा नीचे चले गया है सारी कंट्रीज का मिला। तो वी आर नॉट ट्रीटिंग नंबर 3 एज नंबर 3, हम उसको एक फ्लोटिंग पोजीशन देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो रन भी बना दे। एंड वी आर सारी टीम्स आर कंफ्यूज कि हम कौन से बैट्समैन को खिलाए नंबर 3 पे जो उस पोजीशन को ओन करे। लास्ट टाइम पे पुजारा वाज अ गुड ऑप्शन, और उसके बाद से इंडिया टीम तो स्ट्रगल कर ही रही है। ऑल्सो बाकी टीम भी स्ट्रगल कर रही है नंबर 3 की पोजीशन पे। तो इट्स गुड, वी नीड समवन लाइक साई सुदर्शन, जो आईपीएल में भी मुझे उसका काम नेचर बहुत अच्छा दिखता है, बहुत कामली खेलता है अपने शॉट्स को। तो if he owns up to this position, nothing good for him and Team India. हाँ भाई, हमने बचपन से ही देखा है कि नंबर 3 पे पहले राहुल द्रविड़ थे, एकदम सॉलिड वॉल ऑफ द क्रिकेट, फिर पुजारा एकदम सेम बैट्समैन। तो भाई हम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सही है अगर उस टाइप का कोई बैट्समैन आता है कि जो एकदम सॉलिड है, भले रन नहीं भी तो टिका हुआ है, अपनी विकेट फ्री, मतलब एकदम गिफ्ट के तौर पे। और 4 नंबर भी हमने देखा है कि वो गोटेड पोजीशन है भाई, पहले तेंदुलकर फिर कोहली, अब गिल। 4 नंबर पे तो कोई डिबेट ही नहीं है, बहुत ही अच्छे संभाल लेंगे उसको। तो हाँ, एक 3 नंबर पे अगर एक ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो एकदम सॉलिड खेल सके, तो भाई बहुत ही अच्छी चीज होगी। साई सुदर्शन में पूरा पोटेंशियल है वो चीज करके दिखा। साई सुदर्शन का लक भी साथ में था। एक डाउन द लेग बॉल थी, उसको वो करने की कोशिश की उन्होंने, पुल करने की कोशिश की, और भाई जेम्स स्मिथ ने 20 रन पे कैच छोड़ दिया उसका। बहुत ही थिक एज था। Lucky him. हाँ भाई, और उसके बाद गिल ने एक अच्छा चौका मारा, बट शॉट ऑफर नहीं किया और ट्रैप्ड हो गए भाई बेन स्टोक्स की बॉल पे। बेन स्टोक्स इज अ गोल्डन आर्म भाई, मतलब जब भी कुछ नहीं हो रहा रहता है, आके भाई कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड से कुछ ना कुछ ऐसी बॉल डाकी भाई विकेट ले ही जाता है बंदा। और गिल का विकेट ले गया एकदम, कितने कम, मात्र 11-12 रन बनाए गिल ने। Purely his intent, जिस इंटेंट के साथ वो खेलता है, वो बोलता है कि अगर
आप अपनी कंट्री के लिए बॉल अच्छी फीलिंग मुझे नहीं अभी लास्ट मैच के इंटरव्यू में उसने बोला जब वो कंटिन्यूअसली ओवर्स डाल रहा था अपने और अपने बाकी बॉलर्स को रेस्ट दे रहा था और खुद आ रहा था कंटिन्यूअसली ओवर्स डाल तब उसने आखिरी में मैच भी जीता उसने और आके बोला भी कि अगर आप अपनी कंट्री के लिए बॉल लेके डाल ज्यादा मोटिवेटिंग चीज और क्या ही हो सकती है आपके लिए उस रवि शास्त्री ने भी बात की थी कि जडेजा अगर बेन स्टोक्स का 70% इंटेंट के साथ तो अभी से बहुत ज्यादा मैचेस जीता है, क्योंकि जडेजा हमने टीम के टीममेट से भी सुना है कि पहले होता अपनी बैटिंग में कॉन्फिडेंस, हालांकि बैटर बहुत अच्छे हैं, बट जब से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाना चालू किया, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी, एशिया में हो, एशिया के बाहर हो, सेना कंट्रीज, मुझे भी ये बात कहीं ना कहीं सही लगी। अगर वो और ज्यादा बिलीव दिखाए अपने आप में बेन स्टोक्स की, तो और सारे मैचेस, हालांकि लास्ट मैच में मैं बिल्कुल भी उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अपना बेस्ट, उससे अच्छा और कुछ वो कर नहीं सकते थे। भले लोग बोलेंगे थोड़ा स्लो है, बट भाई वो उस टाइम वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल रहे थे, और किसी ना किसी को साथ देना ही पड़ता भाई, एक अकेले का गेम नहीं है, क्रिकेट इज अ टीम गेम। तो हाँ, उस चीज में सामने वाले साथ नहीं मिला, वरना वो मैच तो जिता ही दिया था जडेजा ने। 100%। और भाई थर्ड सेशन में, जहां फर्स्ट सेशन पूरा इंडिया की तरफ था, थर्ड सेशन कंप्लीटली अपोजिट हो गया, 3 विकेट के साथ इंग्लैंड की तरफ चला गया। रन भी बहुत ही कम बने, 71 रन रेट, 2.25 का। और भाई ओवर्स यार, ओवर रेट की हम हमेशा ही बात करते हैं अपनी वीडियो में, कि पहले सेशन में भी 26 ओवर डाले, सेकंड सेशन में भी 26 ओवर डाले, और इंग्लैंड भाई इतना फाइन खाने के बाद भी आ नहीं रही है, बाज नहीं आ रही ओवर रेट से। फिर हम बात करें थर्ड सेशन की, तो ऋषभ पंत ने पहली बॉल से ही दिखा दिया कि हाँ भाई, इंटेंट में भी तुम बच के रहो मुझे। पहली बॉल ही आ गया कि आगे कुछ बाउंड्री, भाई इंटेंट पूरा क्लियर था। फिर साई सुदर्शन ने जो एक मिड विकेट पे चौका मारा, भाई बहुत ही प्यारा चौका था, वो शायद जोफ्रा आर्चर को था, आई एम नॉट श्योर, आर्चर को ही था आई गेस। और भाई उसके बाद एक मिक्सअप हुआ दोनों के बीच में, साई सुदर्शन बॉल टैप करके दौड़ गए भाई, और ऋषभ पंत ने बोला रुक जा भाई, रुक जा, आधी पिच पे आके बेचारे वापस आए, वरना वहां पे भी एक विकेट गिर सकता था। भाई पंत कोहली को वापस भेज सकता है तो सही तो भाई तेरा दूसरा ही मैच है। सच में। फिर पंत ने बोला कि तू रुक, मैं बताता हूँ कैसे खेलते हैं। फिर भाई जो सुटाई की आर्चर, कार्स, और फिर डॉसन की भी, भाई चौके और छक्के भी जो मारे हैं भाई, बहुत ही, मतलब पंत को देखना सच में डिलाइट टू वॉच है भाई। बहुत ही प्यारा भाई, मतलब वो आता है ना मीम की, जब पंत बैटिंग करता है तो इंग्लैंड टीम और इंडियन टीम दोनों की सेम हालत रहती है। एक को लगता है कि कितना मारेगा, एक को लगता है आउट ना हो जाए। हाँ भाई, मजा तो आता है पंत को बैटिंग करते हुए देखने में। 100%। और पंत को अगर डॉसन जैसा ऑफ स्पिनर मिल जाए तो उसके तो मतलब ऐसा लगता है कि खाने के बाद मीठा मिल गया। और भाई एक एज भी लगा था पंत की, क्रिस वोक्स की बॉल में पंत का, तो वो शायद कैरी नहीं किया था, बट उसके अगले ही बॉल में आ गया, अगले या रिसेंट ही बॉल में इंजर्ड भी हो गए भाई पंत। बहुत ही एक अनऑर्थोडॉक्स, जैसे नॉर्मली है पंत के जो खेलना चाह रहे थे, एज अपील हुई, बट भाई इंजरी बहुत ही बुरी, बहुत ही बुरा स्पेल हुआ था जब उन्होंने शूज निकाला तो हमने देखा। और भाई इंग्लैंड टीम अपील भी कर रही थी कि आउट दे दो, आउट दे दो, डीआरएस भी, अंपायर ने आउट नहीं दिया, बट डीआरएस लिया और डीआरएस फेल हो गया। बहुत ही बुरा लगा पंत को उसमें बग्गी में जाते देख। होपफुली कम्स बैक रियली सून क्योंकि बहुत जरूरत है हमको उसकी। हाँ भाई, और पंत फिर का क्योंकि मतलब हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। लाइक ध्रुव जुरेल कीपिंग कर ले रहा है लेकिन पंत जैसी बैटिंग टेस्ट मैच में तो शायद ही कर पाए। कर लेगा बट नॉट लाइक पंत। हाँ भाई, पंत जैसा तो इंडिया क्या पूरी दुनिया में, एक मैं ये कहूंगा। और भाई मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था जब पंत, एक तो पंत गया भाई फील्ड, ऐसे ही आप डिमोटिवेटेड हो, और आप देख रहे हो 3 विकेट बस गिरे इंडिया के, और बैटिंग करने कौन आया? रविंद्र जडेजा। मतलब रविंद्र जडेजा से कुछ भी, मैं वो बुरे बैट्समैन नहीं, बट स्टिल भाई 3 विकेट पे रविंद्र जडेजा देख के थोड़ा तो, क्योंकि हमने देखा है कि 2 विकेट पे कोहली आते थे, फिर रहाणे आते थे, उसके बाद अभी बैट्समैन केएल राहुल भी कई बार नीचे खेले। भाई जडेजा को देख के ऐसा लगा भाई अब टेल चालू हो गई। वैसी फीलिंग तो आई कि टेल चालू हो गई है बट आई एम लाइक क्योंकि जडेजा के रन आ रहे हैं सीरीज में तो जितनी ज्यादा बैटिंग करने मिले आई एम हैप्पी फॉर हिम कि वो और ज्यादा बैटिंग करके और ज्यादा कंट्रीब्यूट करे क्योंकि बॉलिंग में इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिलने वाले उसको इंग्लैंड में परफॉर्म करने के लिए एंड इतने ज्यादा मौके नहीं पिच उस तरीके की नहीं है। तो पिच इज सपोर्टिंग हिज बैटिंग उसके रन आ रहे हैं तो वी शुड गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिम चाहे बैटिंग में। हाँ भाई। और फिर साई सुदर्शन की, साई सुदर्शन जैसे हमने बोला कि रहाणे बोल रहा हूँ, राहुल द्रविड़ एंड चेतेश्वर पुजारा का पोटेंशियल तो दिखाया भाई, एकदम सॉलिड खेले, 134 बॉल ली भाई, फिर 50 रन कंप्लीट, तो इससे समझ आता कि भाई ठीक ठाक टाइम बिताया था उन्होंने पिच पे। और फिर उसके बाद जडेजा भी फ्लुएंट लगे अर्ली ऑन, बहुत ही अच्छे फ्रीली शॉट्स खेले, बट साई सुदर्शन फिर आउट हो गए भाई 61 के। कम स्कोर बोलूंगा, जैसे वो बैट्समैन है, अगर वो जैसा खेल रहे थे बहुत ही सॉलिड लग रहे थे, अगर वो टिक जाते सेकंड आज के स्टंप्स होते होते, तो कल 100 पक्का था भाई। तो अनलकी कहूंगा, 61 पे आउट हो गए। और फिर जो हमने बात की कि और भी बुरा लग रहा था जब 4 नंबर पे देख रहे शार्दुल और जडेजा खेल रहे, बट हाँ भाई दोनों बैट्समैन बुरे नहीं है, कोई उनमें मतलब कुछ भी चीज ऐसा बोलना कि भाई ये खेल नहीं सकते तो गलत होगा भाई, दोनों ही बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हालांकि पंत का भी देखना होगा, पंत वापस आएंगे नहीं आएंगे। और भाई सेकंड डे के एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्कोर्स के, 19 बॉल 37 बॉल पे जडेजा के, और 19 बॉल 36 बॉल पे शार्दुल ठाकुर के, तो बस एक बॉल का डिफरेंस था, वरना ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्कोर थे, बहुत
थर्ड सेशन में कहूंगा कि इंडिया के ही फेवर में, हालांकि पंत इंजर्ड हो गए, बट भाई 115 रन बने हैं, 3.71, मतलब ऑलमोस्ट पौने 4 के रन रहे। तो हाँ भाई, ये सेशन मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ और विकेट भी सिर्फ एक साई का ही, बट भाई उसके पिछले 2 सेशन में 4-4 ओवर कम डाले, तो ओवरऑल 83 ओवर ही डाले, 90 और फिर बैड लाइट के, हालांकि टाइम भी हो गया था, 5 ओवर 5 मिनट और, बट बैड लाइट की वजह से अंपायर्स ने वो भी खारिज कर दिया और बोला कि चलो भाई खत्म आज का दिन। तो 264 फॉर 4, 83 ओवर्स, और ऋषभ पंत आएंगे नहीं आएंगे भी श्योरिटी है। तो तू कैसे देख रहा है सेकंड डे ऑफ टेस्ट मैच? सेकंड डे ऑफ टेस्ट मैच को मैं जडेजा विल प्ले, शार्दुल का आई एम होपिंग कि वो अच्छे से खेले, वो जल्दी शॉट्स मारने को नहीं, ही इज वेरी एग्रेसिव बैट्समैन, वो थोड़ा सा अपना अग्रेशन को, पहला सेशन तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों निकाल लें। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है जो इज अगेन अ काम बैट्समैन, ये सीरीज में जितना पोटेंशियल है उतने रन नहीं किए, हालांकि एक ही टेस्ट मैच मिला, बट ही कैन प्ले, तो हम अच्छे खासे स्कोर पे, जहाँ से हम 150 रन करीब और ऐड कर सकते हैं इफ जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर प्ले देयर नेचुरल गेम एंड शार्दुल प्लेज अगेंस्ट हिज नेचुरल गेम, थोड़ा सा कामली अगर वो खेले तो 150 रन के करीब हम और ऐड कर सकते हैं स्कोर में। हाँ भाई, बात तो हुई होगी शार्दुल ठाकुर के साथ मैनेजमेंट की। एक मैच जो उन्होंने पहले खेला उसमें कुछ खास स्कोर कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ही ओवर एग्रेसिव, बट भाई वॉशिंगटन सुंदर एक सॉलिड बैट्समैन है, उसके पहले शार्दुल ठाकुर, तो हाँ कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि आराम से खेलेंगे अब और लंबा खेलने के लिए देखेंगे, क्योंकि भाई अभी तक भी जितना खेला है उनको 19 रन, एक स्टेडी इनिंग्स लगी, बहुत ही मतलब ओवर एग्रेसिव जैसे हमने पहले देखा वैसे नहीं, शॉट्स खेले अपने, जरूर अपने आप को रोका नहीं, बट हाँ भाई साथ में पेशेंस भी दिखाया है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव कहूंगा मैं। और भाई देखने वाली बात होगी कि पंत कब बैटिंग करने आते हैं, क्या जैसे ही विकेट गिरता है जडेजा या शार्दुल में से कोई आउट होता है कि और ज्यादा टाइम लेंगे वॉशिंगटन सुंदर आउट हो उसके बाद, या और उसके बाद आए, तो देखने वाली बात होगी कि आज अवेलेबल होंगे भी कि नहीं। देखते हैं, अभी एक दो विकेट के बाद तो मुश्किल लग रहा है मेरे को पंत का वापस आना, मे बी पंत एंड सिराज बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पंत आ जाए और जडेजा और शार्दुल आज अपना एक गेम दिखाए, स्टार्टिंग में संभाल ले, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा है कि थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे हमने केएल राहुल को भी देखा कि सेकंड सेशन के, तो स्टार्टिंग के अगर 10 ओवर संभाल ले तो आई थिंक इंडिया विल बी इन अ गुड पोजीशन, हालांकि अभी भी कोई बुरी पोजीशन में नहीं है, बट हाँ आज थोड़ा रन रेट स्लो था कि जैसा इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस चले, तो हाँ थोड़े रन्स कम इंडिया को 450 के आसपास तो रन्स लगाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि इंग्लैंड इन फोर्थ इनिंग्स इज बाई डिफरेंट बीस्ट, उनको कम से कम 400 रन से भी भाई एटलीस्ट 500 रन हमें देने ही होंगे लास्ट इनिंग्स में, अभी वो मतलब मैच ऐसा होगा कि हम जीत रहे हैं, वरना अगर 350 400 रहा तो इंग्लैंड ऑल गर्ल्स ब्लेजिंग जाएगी और किसी भी साइड जा सकता है मैच। बिल्कुल, तो लेट्स होप फॉर एन एक्साइटिंग गेम ऑफ डे 2 चौथे टेस्ट में, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू।